चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार पुलिस का सिलेबस की जानकारी करेंगे। बिहार पुलिस में कौन कौन सा, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिहार पुलिस की तैयारी मिसलेनियस तैयारी करते हैं। कोई बिहार पुलिस आ गई तो बिहार पुलिस की तैयारी करते, फॉर्म भर दी। चलो रेलवे का आ गया, चलो अब रेलवे की तैयारी करेंगे। रेलवे आ गई तो SSC आ गई, चलो SSC की तैयारी करेंगे। भैया किस किस चीज की तैयारी करोगे? कोई भी तैयारी करो उसकी सिलेबस पूर्ण रूप से रखो कि क्या पढ़ना है, कि इसमें क्या चीज जानकारी रखनी, तो आपकी तैयारी हो पाएगी, है कि नहीं। तो चलिए हम आपको बात बता दें कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले बिहार पुलिस की जो बात करें, यहाँ पर कैसे तैयारी करें, A to Z जानकारी आपको देंगे। हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, योग्यता, सिलेबस, फिजिकल, मेडिकल, बुक्स, रिजल्ट की मेरिट किस प्रकार से आपकी बनेगी, ये सारी चीजें। सबसे बड़ी चीज आपकी आएगी कि भाई कैसे हम तैयारी करें। मैथ पढ़ना है तो मैथ में कौन कौन सब्जेक्ट, कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। पॉलिटी पढ़नी है तो क्या पढ़नी है। साइंस में क्या, आप साइंस में तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो साइंस में क्या पढ़े। करंट अफेयर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। हिंदी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। ये सारी टॉपिक को लेके आज के लिए इसके बाद तुरंत इसके बाद तुरंत हम आपको लाइव क्लास लेने लगे। जैसे मैथ मैंने पढ़ाया तो मैथ को मैंने बताया, तो मैथ में आपका हो गया औसत, LCM, SCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयु संबंधित, संख्या पति, इस प्रकार से जो टॉपिक हो गया हमारी मैथ का, इतने टॉपिक में ही आपके मैथ बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं मैथ से। अब कहने में सर मैथ में तो बहुत टॉप होते हैं, भाई 5, 6, 7, 8, 9 मान लो 10 वो टॉपिक होगा, बढ़िया से पढ़ लो तो मैथ क्लियर हो जाएंगे। अब मैथ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, 10 ही नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। जीके से आपके 40 नंबर पूछे जाते हैं, GS से आपके 30 नंबर पूछे जाते हैं, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं। साइंस आपका हो गया इसमें, और जीके से आपके 40, है ना। हिंदी से आपके 8 ही नंबर के पूछे जाए, इंग्लिश से 8 नंबर के, करंट अफेयर से 5 ही नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये सारे सिलेबस को हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले रणनीति हम लोग को बनानी है कि सिलेबस, और साथ ही साथ तैयारी करते के साथ हमारे चैनल पे पूर्ण रूप से आपको सिलेबस मिलेगा। ये नहीं कि मैंने इसको वीडियो बना दिए कि ये चीजें ऐसे ऐसे नहीं, मैं इसको पूरी सिलेबस के अनुसार आपको मैं पढ़ाऊंगा। जो भी इसका टॉपिक हो बिल्कुल सीरीज वाइज, साथ ही साथ आपका इसका मॉक टेस्ट भी चलेगा, इसका प्रेस्टिक सेट भी चलेगा, टेस्ट सीरीज भी चलेगा। ये सारी चीज आपको चलता रहेगा, जिसमें आपको मजबूती तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट TGDA यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, शेयर भी कर दीजिए हम लोगों के पास भी, ठीक है। चलिए सबसे बड़ी बात बता दें कि बिहार पुलिस में जो है कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन, एक एक चीज हम बताने वाले हैं, है ना। टोटल क्वेश्चन की बात करें, दिख रहा है कि टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, ठीक है। 100 कितने बच्चे कहते हैं सर क्या निगेटिव मार्क्स रहेगा? नहीं, निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, नहीं रहता। निगेटिव मार्क्स जो होता है ना, नकारात्मक नहीं रहता, ठीक है। टोटल आपके 100 नंबर के होंगे। 100 में बात करें तो आपका जो है 100 क्वेश्चन कितने टाइम का रहेंगे, तो आपको टोटल नंबर रहेंगे टोटल क्वेश्चन कितने 100, तो कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के ही होंगे। यानी कि टोटल आपका, है ना, मार्क्स कितने होंगे? तो टोटल मार्क्स आपके होंगे कितने? 100 नंबर का। एक प्रश्न 1 नंबर का, ठीक है। टोटल प्रश्न हो गया। उसके बाद से आपका एग्जाम की टाइम कितने मिलेगी, है ना। इन टोटल टाइम कितना मिलेगा, है ना। एग्जाम में कितने टाइम आपको दिया जाएगा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम की बात करें तो 2 घंटे, 2 घंटे 4 लिख दिए गलती से, चलिए कितने 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। यानी कि 2 घंटे का मतलब कितना हो गया, तो 120 मिनट, ठीक है। अब देखिए रणनीति ना होने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। रणनीति बनाइए, सिलेबस को पकड़ करिए, चैनल पे बढ़िया तरीका से सीखिए, सारी चीज आपको सीरीज वाइज मिलने वाली, कहीं पे भाग दौड़ नहीं। केवल ये बिहार पुलिस नहीं, बिहार दौड़ोगा, BPSC, स्टेट, सीटेड, है ना, ये Tier 4 जो है, सबकी तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको लेकर तो चलिए टोटल टाइम कितने मिलेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि कितने नंबर का क्या रहेगा, है ना। तो जीके आपके रहेंगे ना, है ना। जनरल नॉलेज की बात करें वो 40 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले हम बता दें कि इसमें से कितना नंबर आपके पूछे जाते हैं। जीके कितने नंबर का रहेंगे, 40। और जीएस की बात करें, जीएस जनरल साइंस, जीएस जो आपके रहेंगे वो आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने के? 30 नंबर का। जनरल साइंस कितने के रहेंगे, 30 नंबर का, ठीक है। ये चीजें ये मैं सब बताऊंगा, जीके में कौन कौन सिलेबस आते हैं, कौन कौन सा आपका
टॉपिक है ये पढ़ेंगे। जीके में जीएस में कौन सा था, मैथ कितने नंबर का आएंगे, 10 नंबर का। मैथ कितने का आएंगे, 10 नंबर। मैथ कितने, 10 मार्क्स, ठीक है। मैथ कितने का आएंगे, आपका 10 मार्क्स के ही आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक एक करके हम इसीलिए बता दे रहे हैं सिलेबस, है ना। मैथ कितने का आएंगे, 10। हिंदी में कितने आएंगे प्रश्न, आपका 8 ही नंबर आएंगे। हिंदी, हिंदी में भी हम लोग जानेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हिंदी कितने आएंगे आपके, 8 नंबर के। कितने नंबर के, 8 नंबर। हिंदी कितने आने वाले हैं, 8 नंबर के आने वाले। इंग्लिश कितने का, 8 का। इंग्लिश भी पढ़ना, हाँ, इंग्लिश कितने का आएंगे, 8 ही नंबर का, ठीक है। इंग्लिश कितने का, 8 ही नंबर का। और उसके बाद रही करंट अफेयर, तो 5 नंबर का आते हैं, ठीक है। आपका करंट अफेयर कितने नंबर का आएंगे, 5 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए बच्चा कैसे मिस्टेक करके उसका रिजल्ट नहीं बन पाता, इसके कारण बता दे रहे हैं। किसी बच्चे को जी क्या आता है ना, खूब रच रच के पढ़ेगा, पूरा रच रच के तैयारी करेगा, जीएस पे कम ध्यान देगा। चलो, है ना। अब किसी बच्चा को जीएस और जी क्या आता है, खूब रच रच पढ़ेगा, 70 40 30 70 हो जाए, ऐसे नहीं होंगे रिजल्ट। आपको सभी टॉपिक को पढ़ना होगा, मैथ को भी पढ़ना होगा, हिंदी को भी पढ़ना होगा, इंग्लिश को भी पढ़ना होगा, करंट अफेयर को भी। यानी कि आपका जो मेरिट बनाता है, सबसे बड़ी चीज जो है ये, तो आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम है ना, इसमें आपकी मेरिट किस पे बनता है, इस पे, इस एग्जाम पे नहीं बनता है। किसे बनता है, आपको फिजिकल पर बनता है, जो आप कितने मिनट में दौड़ते हैं, है ना, कितनी जंप आप हाई जंप करते हैं, कितने लॉन्ग जंप करते हैं, इस सब पे आपकी मेरिट बनती है। कितने गोला फेंकते हैं, इस पे, इस तो आपको पास आउट के लिए होता है। लेकिन पास आउट में भी आपको टक्कर देनी होगी, तो उसके लिए आपको जो है सभी सब्जेक्ट को, प्रेस्टिक सेट, मॉक टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट में, सब में आपको भाग लेना पड़े। तो ये आपके चीजें हुई। देखो जीके कितना पूछेगा, 40 नंबर। जीएस कितना पूछेगा, 30 नंबर। मैथ कितना पूछेगा, 10 नंबर का। हिंदी कितना, 8 नंबर। इंग्लिश कितना, 8। करंट अफेयर्स कितना, 8 नंबर का। इस प्रकार से आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही पढ़ना है। अब बात आती है कि सर जीके में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में। तो चलो एक एक करके टॉपिक, और ये सारे टॉपिक जो बताएंगे ना, वो सभी टॉपिक को अपने चैनल पर लाइव पढ़ाएंगे, एक एक करके पूर्ण रूप से पढ़, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। मन लगा पढ़ी, इस पर वर्दी लेके जाइए, ठीक है। क्योंकि अपने पास इस पर क्या है, डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड होने के ये फायदा है, हम टेस्ट आसानी से ले सकते हैं, आपका प्रेस्टिक सेट आसानी से ले सकते हैं, आपका जो भी चीज आसानी से क्लियर कर सकते हैं। पहले क्या डिजिटल बोर्ड नहीं थी तो बड़ी समस्या होती थी, कोई लिखना, चित्र दिखाना, बड़ी फ्लैक्चुएट होती थी, साफ सुथरे नहीं हो पाती थी। अब तो आप लोग सपोर्ट की वजह से थोड़ा डिजिटल बोर्ड भी हो गया है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं मैथ कि मैथ में ना हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। मैथ की चीजें, जो मैथ है ना, यानी कि लेसन ऑफ मैथ की जो बात करें, तो मेन टॉपिक मेरा क्या होगा, मैथ। तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो 8 9 10 जो टॉपिक है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि आसानी से हो जाएगा। तो मैथ में हम लोग पढ़ेंगे औसत। क्या पढ़ेंगे, औसत। हम सबके बारे में एक एक करके टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, फिलहाल बता दे रहे हैं। मैथ में क्या पढ़ेंगे, औसत। क्या पढ़ेंगे, चलिए औसत के बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। देखिए एकदम सिलेबस बता रहे हैं किस किस टॉपिक, ये सारे टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। जो भी आपका बैच स्टार्ट करेंगे सभी के टॉपिक बता देंगे, ताकि आपको आसान होगा पढ़ाई करने में, ठीक है। दिक्कत नहीं, भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा, सर क्या पढ़ेगा। स्पेशल बिहार पुलिस वाले अपना बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। रेलवे वाला का सिलेबस, दरोगा वाला दरोगा सिलेबस बता देंगे, बीपीएससी वाला बीपीएससी सिलेबस, उस अनुसार से तैयारी करेंगे, बढ़िया से तैयारी होगी, रगड़घस तैयारी होगी, है कि नहीं। तो इस पे है ना। उसके बाद पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और क्या चीज, समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात। देखो एक एक टॉपिक हम बता दे रहे हैं, है ना, ताकि आपका जो आप कॉपी पे ना आप नोट डाउन भी कर लो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद से लाभ और हानि। लाभ और क्या चीज, हानि, ठीक है। लाभ और हानि, माइनस नहीं है है ना, लाभ और हानि। उसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चलो यहाँ लिख देते हैं, एगो में एगो टॉपिक बताते हैं। 6 ये हो गए 7, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज,
ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, आयु संबंधित, आयु संबंधित, जैसे राम कह रहे हैं मोहन सोहन से इतना वर्ष बड़ा है तो फिर वो इतना से दुगुना तीन गुना हो जाएगा, इस प्रकार से है ना, आयु संबंधित। देखिए 9 ही टॉपिक आपको पढ़ना है मैथ में, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो ये हो गया आपका मैथ। मैथ में हम लोग को ये 9 टॉपिक आपको कवर करना है। मैथ में कितना नंबर पूछेगा टोटल मिला के 10, ठीक है। मन लगा पढ़ लो ना, रियली बता दो रिजल्ट हो जाएगा, मन लगा पढ़ के तो देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है, पोलिटी। क्या बताते हैं? पोलिटी। चलो नेक्स्ट आपका हमारा क्या टॉपिक है? पोलिटी, है ना। अब पोलिटी से क्या क्या पढ़ने वाला है, ये आपको पढ़ेंगे भाग। भाग का मतलब भाग, और भाग कितने हैं बताओ? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 12 भाग कितने? 25 भाग, है ना। तो भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे भाग। तो भाग ज्यादा मात्रा में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अनुसूची। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। अनुसूची कितना है? 12, यानी कि अनुसूची पढ़ेंगे, ठीक है। अनुसूची की बात करें तो उसके बाद पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद आपको पता ना 1 से लेकर 395 तक, तो अब 400 से भी तो अधिक हो गया, है ना। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना, क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। देखो एक एक टॉपिक हम बता दे रहे हैं पूरा लिख के किया, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है, दिख रहा है। राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल। देखो ये आपका जो फैक्ट चीज जो बता रहे हैं ना, केवल बिहार पुलिस का ही सिलेबस है और कुछ नहीं। और लास्ट आपका इसमें क्या चीज? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ये आपका पॉलिटी का सिलेबस हो गया। भाग की बात करें, है ना, उसका अनुसूची, अनुच्छेद, पंचायती राज व्यवस्था, प्रस्तावना, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ये आपकी जो 8 टॉपिक हो रही है, सभी टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं, इकोनॉमिक्स और शास्त्र। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये किया है इकोनॉमिक्स का, पता नहीं जीएस में आता है, किसमें आता है? जीएस में। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे? तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सूचकांक। क्या पढ़ेंगे? सूचकांक, ठीक है। ये सब एक एक टॉपिक मिलने वाला है। चलो मिटाइए देते हैं। नहीं डिजिटल बोर्ड है ना, तो अभी उतना नहीं आ रहा, चलन थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है ना। चलिए पंचवर्षीय योजना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आपको बता दें नीति, है ना, नीति आयोग। उसके बाद योजना आयोग, हाँ, नीति आयोग, आयोग। उसके बाद से योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? योजना आयोग, ठीक है। कृषि रिपोर्ट, आरबीआई, ठीक है, कृषि, ठीक है, हाँ, कृषि। उसके बाद आरबीआई,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लगे यहाँ क्या चीज, ये हो गया आपका इकोनॉमिक सूचना सूचकांक पंचवर्षीय योजना नीति आयोग योजना आयोग कृषि और आरबीआई। ठीक है, उसका मैं आपको टॉपिक की बात करता हूँ, पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़े, हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध का उत्खनन, ऐसे करके टॉपिक, मौर्य काल, गुप्त काल, ये आपका विदेशियों का आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, है ना, उत्तर मुगल काल, कांग्रेस, इस प्रकार से आपका 8-9 जो टॉपिक हो रहा है, लगभग 10-12 टॉपिक हो रहा है, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या चीज, हिस्ट्री क्या देखेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री में कितने टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपका सिलेबस क्लियर आएगा ना तो आराम से तैयारी होगी। अब हिस्ट्री में तो बहुत कुछ पढ़ना है भैया, क्या क्या पढ़े, तो जो सिलेबस है वही पढ़िए ना, हो जाएगा। है कि हम सबको एक एक करके पढ़ाएंगे भी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंधु सभ्यता, क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता, क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता में आपका हड़प्पा मोहनजोदारो ये सब आ जाए। उसका वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता साफ दिख रहा है ना। उसके बाद जैन धर्म, उसके बाद जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपको है ना, जैन धर्म में महावीर स्वामी संबंधित जो चीज है, बौद्ध धर्म आपका गौतम बुद्ध संबंधित है, मगध का उत्कर्ष, उसके बाद मगध का उत्कर्ष, ठीक है, हाँ बोलो, नहीं बोलिएगा, कमेंट में बोलिएगा, है ना, मगध का उत्कर्ष, है ना, मौर्य काल, उसके बाद गुप्त काल, कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए आगे पीछे लेकिन पढ़िए, मौर्य काल, उसके बाद गुप्त काल, क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल 8 नंबर, मौर्य काल, उसके बाद से गुप्त काल, इस प्रकार से टॉपिक है ना। विदेशियों का आगमन, विदेशियों का आगमन, विदेशियों का आगमन, ठीक है, विदेशियों का आगमन। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात करें, गुलाम वंश, है ना, लोधी वंश, इस प्रकार जो वंश है, सैयद वंश, ये तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का मुगल काल, है ना, मुगल काल, बाबर की बात हो रही है ना, बाबर से लेकर अकबर, ये सब चीजें, है ना। उसके बाद से उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल। देखो सबसे बड़ी चीज है सिलेबस की जानकारी होना, सिलेबस की जानकारी रखेंगे आप आराम से काम चला सकते हैं, याद कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो बाकी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद से थोड़ी सी पढ़ना होगा कांग्रेस। चलिए ये हो गया, ये टॉपिक नहीं जानना, ठीक है। तो आपको 11 टॉपिक जो है, इतना अगर टॉपिक आप बढ़िया से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका क्या होगा, पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से आपकी तैयारी हो जाएगी, है कि नहीं, लाइट है भी नहीं, हाँ, पूर्ण रूप से आपकी क्या होगी, तैयारी होगी। अब पूर्ण रूप से तैयारी हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर आराम से आप पढ़िए आगे, फेसबुक पेज भी है TGDA, है ना, यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, वहां पर फॉलो कर लीजिए और वहां पे सपोर्ट करिए, ठीक है। हमारे जगह, हमारे तीनों जगह चैनल है, फेसबुक पेज पे TGDA और इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, आपका ये हो गया, है ना। अरे हिस्ट्री बता रहा, 1857 की कहानी, ठीक है, क्या चीज, 1857 की क्रांति, ये तो भूल ही गए थे, इससे भी सवाल पूछता है, 1857 की क्रांति, गांधी युग पूछता है ना, गांधी जी का युग,
है ना, गांधी युग, और कुछ विविध पूछता है, ठीक है, विविध। इस प्रकार से आपको जो है 24 को आपका 24 का 14 विविध, 14 को टॉपिक आपको पढ़ना है किस में, हिस्ट्री में। चलो अब पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या देखना है, जियोग्राफी। चलिए हम लोग ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की सिलेबस क्या था, भारत है ना, भारत और बिहार का भूगोल है ना, क्या पढ़ेंगे, भारत और बिहार का भूगोल, भारत और बिहार का भूगोल भारत और बिहार का भूगोल। उसके बाद से नदी है ना, जनसंख्या, ठीक है, नदी में आपका हो गया गंगा, सोन नदी, ये जो है ना, तुंगभद्रा ना, जनसंख्या, मिट्टी, मिट्टी, ठीक है, वन पेड़ पौधा उसके बाद पढ़ा खनिज, क्या पढ़ना है, खनिज। इस प्रकार से आपके 6 टॉपिक आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, ठीक है। देखिए एक एक करके हम सिलेबस बता दे रहे हैं ताकि आपका जो है, अब पढ़ते हम लोग साइंस के बारे में, है ना, कि साइंस में क्या क्या जानना है, ठीक है। तो साइंस की जो बात करें ना, तो साइंस में हम लोग पढ़ेंगे पता है क्या चीज, फिजिक्स। पहले क्या जानेंगे हम लोग, फिजिक्स के बारे में, ठीक है, कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स हो गया ना, साइंस से भी प्रश्न है ना। तो प्रकाश मात्रक, क्या पढ़ना है, प्रकाश मात्रक, क्या पढ़ना है, प्रकाश का मात्रक, लाइट नहीं है ना, प्रकाश पढ़ना है। प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। मात्रक पढ़ना है, विद्युत धारा, ध्वनि, विद्युत धारा, और क्या चीज, और ध्वनि। ऐसे करके आपको कुछ टॉपिक आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है। ये हो गई फिजिक्स। अब लगे आते हैं तो सीख लेते हैं, जान लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। देख रहे हैं अब 3 सेट है ना साइंस का, तो तीनों में टॉपिक बटेंगे ना, है ना। और केमिस्ट्री की बात करें, पदार्थ, गैस की अवस्था, पदार्थ पढ़ना है, पदार्थ से सवाल पूछे जाते हैं, गैस की अवस्था, गैस की अवस्था, ठीक है, क्या पढ़ना है, गैस की अवस्था। उसके बाद कार्बन यौगिक, है ना, क्या पढ़ना है, कार्बन यौगिक, ठीक है। तो अब लगे हाथ ये भी सीख लेते हैं, बायोलॉजी में भी, है ना, एक ही जगह साइंस का तीनों पैटर्न कर देते हैं ताकि पढ़ने में, सिलेबस नोट करने में आप लोग क्या होगी, आसानी होगी, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा इसमें एक और जानना है ना, धातु और अधातु, धातु और अधातु, केमिस्ट्री में छूट गया था, धातु और अधातु। अब बायोलॉजी की बात करते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी में आपको कोशिका पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोशिका, ठीक है। इसके बाद से जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। कोशिका तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में इतना पूछा जाता है जिसकी हद नहीं। जीव जंतु तथा वनस्पति, ठीक है, ये आपकी टॉपिक हो गए। तो इस प्रकार से आपकी साइंस का जो है सिलेबस देखना है कि क्या क्या पढ़ना। चलिए आप देखते हैं हम लोग हिंदी, कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। बोले थे ना कि हम सब बताएंगे कि किस में क्या पढ़ना है। हिंदी से कितने आएंगे आपके, याद है ना, हिंदी से कितने आएंगे, 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में पढ़ना है वर्णमाला, क्या पढ़ना है, वर्णमाला। वर्णमाला में आपका क ख कता मुदा कण तालु,
मृदा, दंत, ओष्ठ, है ना, इस प्रकार। शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध वर्ड आएंगे, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है, कि कौन सही और कौन गलत है। संधि आएगा, ठीक है, संधि से भी सवाल पूछे जाते हैं ना, संधि हो गया, समास हो गया, मुहावरा हो गया, है ना, संधि, समास, मुहावरा, है ना, मुहावरा पढ़ना है, ठीक है, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची आएगा, है ना, ठीक है, और मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, लेखक का नाम पूछ देता है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, कि कौन सही है, उल्टा मतलब दिन का रात इस प्रकार से। उसके बाद पुस्तक के लेखक भी पूछ देता है ना, कभी कभी पुस्तक के लेखक, और कितने नंबर का आएंगे, ये केवल इसमें से 8 ही नंबर का है, ठीक है, ये चीजें। तो ये हो गई आपकी हिंदी, क्या हो गया, हिंदी की सिलेबस हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है ना, उसके बाद करंट अफेयर आपका हो गया, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना, सभी पढ़ाएंगे, हम सभी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी, ठीक है। ये हो गया आपके इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग क्या क्या जानेंगे, है ना, इंग्लिश की बात करें तो साइनो पढ़ेंगे, एंटो पढ़ेंगे, विलोम शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द, ट्रांसलेट पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, मतलब ट्रांसलेशन भी आता है, ठीक है, ट्रांसलेट, है ना, वॉइस पढ़ेंगे, इसमें भी 8 ही नंबर पूछे जाएंगे, है ना, ट्रांसलेट, वॉइस, है ना, नारेशन, थोड़ा ग्रामर पढ़ लेंगे, नारेशन पढ़ेंगे, उसके बाद से ग्रामर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में आपका 4-5 टॉपिक है, ये जानेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। चलो, बिहार संबंधित भी आएगा प्रश्न, करंट में क्या क्या पढ़ना है, कि करंट अफेयर में क्या क्या जानना है हम लोग को, करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, आराम से हो जाएगा ना। अंतर्राष्ट्रीय राज, अंतर्राष्ट्रीय राज, बिहार संबंधित जानना होगा, बिहार में जैसे कौन मुख्यमंत्री बने, कौन राज्यपाल बने, किनको क्या अवार्ड मिला, है ना, खेल कूद, है ना, खेल कूद बारे में जानेंगे, पुरस्कार, किनको अर्जुन पुरस्कार मिला, किनको दादा फाल्के पुरस्कार मिला, इस प्रकार से जो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। विविध में आपका ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा विविध में, है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा बिहार पुलिस का सिलेबस है। अब हम तुरंत पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से जो है मैथ से शुरू करेंगे। मैथ में औसत, इस प्रकार से औसत, उसका एलसीएम, सम, अनुपात, सम, एक एक टॉपिक हम कवर कराएंगे। और बने रहे हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर, कहीं जाए नहीं। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।